राजा दशरथ कब नारी बन गए थे और दशरथ रूपी नारी से की संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथा नाम और मांडवी रामायण से मुझे यह कथा प्राप्त हुई है, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, त्रेतायुग का समय था। उस समय राजा महाराजा शिकार करने के लिए वन में जाया करते थे और ऐसे ही महाराज दशरथ आखेट करने जंगल में गए। उस समय हर राजा अपना एक नियम मानता था कि जब तक कोई शिकार न मिले तब तक वह राजा वापस अपने राज में नहीं आता था। ठीक वैसे ही उस दिन महाराज दशरथ को भी कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें शिकार नहीं मिला। एक दिन वे थके हारे अपने परिवार की ओर वापस अपने राजमहल लौट ही रहे थे। प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी उनको जंगल के बीच में एक सरोवर दिखा। वह सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली विभंडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। ऋषि ने अपने तेज और तपस्या के बल पर उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उस सरोवर में जो भी पुरुष पानी पीता या स्नान करता वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता। मित्रों, घड़ी की विडंबना देखिए। महाराज दशरथ प्यास के मारे व्याकुल अपने घोड़े को लेकर इस सरोवर के पास जा पहुंचे। जब वहां पहुंचकर वह उस सरोवर में पानी पीने लगे, तुरंत उस समय उनका शरीर परिवर्तित होकर एक खूबसूरत अप्सरा के समान नारी के रूप में हो गया। जब वह उस सरोवर से बाहर निकले तो वह स्त्री शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और इस सरोवर के पास बैठकर रोने लगे। तभी इस जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंगदेश के राजा थे, वह भी शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नजर एक सुंदर अप्सरा सामान राजा दशरथ रूपी नारी पर पड़ी तो वह वहीं रुक गए। महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो वहां मैं क्या कहूंगा? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूं? मैं उनसे क्या बताऊंगा? वह लोग समझेंगे कि मैंने ही महाराज दशरथ को मार डाला है और मैं उनके राज में इस समय आ गया हूं क्योंकि मैं स्त्री के रूप में हूं। कई बातों को सोचकर डर से उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। वह सोच विचार कर ही रहे थे कि वहां राजा रोमपद पहुंच गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूं, किस कार्य हेतु यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोमपद ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदरी हो। तब राजा दशरथ ने विचार किया, मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में क्या करूंगा? अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वह मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा, क्योंकि मेरा शरीर स्त्री रूप में है। यह सोच विचार करके राजा रोमपद के साथ उनके महल को राजा दशरथ चले गए। राजा रोमपद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। तभी अयोध्या में जब यह सूचना मिली कि कई दिन हो गए महाराज दशरथ वापस नहीं आए हैं, राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे सारी बातें बताई। गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज 1 वर्ष बीते जा रहे हैं। महाराज दशरथ अभी अयोध्या वापस नहीं लौटे हैं। अब मुझे चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन्होंने रानियां को धीरज बंधाया और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आर्यसुमंत जी थे और आर्यसुमंत को उन्होंने राजा दशरथ की खोज करने के लिए भेज दिया। आर्यसुमंत चतुरंगिनी सेना लेकर महाराज दशरथ की खोज में निकल गए। वह राजा दशरथ के घोड़े की टाप को देखते हुए जा रहे थे। आर्यसुमंत वहीं पहुंच गए जहां वह सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े का टाप वहां पर खत्म हो गया। तब आर्यसुमंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज दशरथ कहां चले गए। आर्यसुमंत ने कई कथाओं में ऐसी कथाएं सुनी थीं कि निर्जन जंगल में जो कोई सरोवर होता है तो उसको भली भांति जान पहचान करके ही उसके अंदर पैर रखना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं, या फिर उस सरोवर को श्राप हो सकता है, या फिर किसी के तेज से कुछ भी हो सकता है। इसलिए वह उस सरोवर के पास गए लेकिन सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नजदीक मत जाना। फिर वह वहां से आगे चल दिए। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा।
उस आश्रम में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आर्य सुमंत उस आश्रम में आ गए। आश्रम उस सरोवर से कुछ ही दूरी पर था। आर्य सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया। उस सरोवर के बाद उनके घोड़े के पैर का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया कर मुझे इस रहस्य के बारे में अवगत कराएं कि महाराज अब कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया, जिस सरोवर के पास आप रुके थे वह सरोवर मेरे तपोबल से श्रापित है। उस सरोवर में जो भी व्यक्ति पुरुष हो उस सरोवर में स्नान कर लेगा या जल पी लेगा तो मेरे तेज से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाकर जलपान कर रहे थे, इसलिए वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। आर्य सुमंत ने कहा, कृपा कर यह बताएं कि अगर वह नारी रूप में हो गए हैं तो वह इस समय कहाँ हैं। अपने तपोवल से उस ऋषि ने दिखाया कि देखिए, अंगदेश के राजा रोमपद के यहाँ पर वह रानी बनकर रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। फिर आर्य सुमंत ने ऋषि श्रृंगी से आज्ञा लेकर आगे के लिए प्रस्थान किया और जाकर अंगदेश पहुंच गए। अंगदेश पहुंचकर वह राजा रोमपद से मिले और उन्होंने अपने अयोध्या के बारे में सूचनाएं उनको बता दी कि हे महाराज, मेरे यहाँ के राजा एक जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, वहां से वह अब तक लौटे नहीं, इसलिए मैं ऋषि श्रृंगी के कहने से आपके यहाँ आया हूं, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर आपको मिले हैं और आपके यहीं रहते हैं। राजा रोमपद ने जब ऐसी बात सुनी तो उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा कि पहचानिए कौन है। राजा दशरथ आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले, हे मंत्रीवर, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं। मंत्री ने कहा, हे महाराज, आपके वहां पर न होने के कारण आपकी प्रजा का संतुलन बिगड़ रहा है, आपका राज नाश होता जा रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके उस राज पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज, इसलिए बिना राजा के होते हुए अब हम लोग उस राज को कैसे निभा पाए। महाराज दशरथ ने कहा, हे सुमंत, मैं तो अपने राज को वापस ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, मैं उसमें जलपान करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऋषि के तेज से मैं नारी हो जाऊंगा। मैं जैसे ही जलपान करने के लिए नीचे उतरा, मैं नारी रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ही बताएं, मैं इस रूप को लेकर किस तरह से अयोध्या को जाता। जब मैं शिकार करने के लिए आया था आपसे मिलकर, तब मैं पुरुष के रूप में था, आज मैं नारी के रूप में हूं। मेरी बातों पर कौन भरोसा करता, इसलिए मैंने मजबूरी के बस में होकर राजा रोमपद के यहाँ आना उचित समझा। हे मंत्री प्रवर, आप राजा रोमपद से मेरी विदाई की आज्ञा ले लें तो मैं यहाँ से चलूंगा। आर्य सुमंत ने तुरंत उस समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलवाया और फिर जाकर राजा रोमपद से मिले। उन्होंने कहा, हे महाराज, यह स्वयं राजा दशरथ हैं जो अयोध्या नरेश हैं और यह नारी के रूप में हो गए हैं। जिस समय आपसे मिले थे उसे समय यह शिकार करने के लिए आए थे और गलती से नारी बन गए हैं। आथ आप इन्हें मुक्त कर दें। हम सब लोग जाकर ऋषि श्रृंगी से अनुनय विनय करेंगे और फिर यह अपने पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। राजा रोमपद उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इन्हें ले जाएं, मैं भी इनके साथ में चलता हूं। राजा रोमपद गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ रूपी नारी और साथ में उनकी पूरी सेना महर्षि श्रृंगी के पास पहुंची और आर्य सुमंत ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मेरे राजा हैं जो अयोध्या नरेश हैं। गलती से आपके इस सरोवर में इन्होंने जलपान किया था। एक राजा के न होने से प्रजा का संतुलन बिगड़ रहा है। राज में ऐसा अकाल पड़ रहा है कि बिना राजा के कुछ भी नहीं हो सकता है। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, जिस देश की प्रजा बहुत दुखी हो, उसका राजा किसी मुसीबत में हो, ऐसे में उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पूरा पाप लग जाएगा। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुषोत्तम वापस लौटा रहा हूं। इसके बाद राजा दशरथ पुरुष रूप में आ गए और आज्ञा से शांता को लालन पालन हेतु अयोध्या ले आए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।